अच्छा, अब ये बात है कि अगर आपने कोई एसी खरीदा है या चलें आपने कोई प्लांट खरीदा है और आप मेथड यूज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का या अमोर्टाइजेशन का स्ट्रेट लाइन बेस, तो मैं आपको बताऊं इस प्लांट से इतने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, लेकिन आप मेथड यूज कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन, तो आप यूनिट्स प्रोड्यूस का डेटा ढूंढेंगे या लाइफ ढूंढेंगे? लाइफ ढूंढेंगे। तसल्ली से सुने मेरी बात। अगर आपने कोई प्लांट खरीदा है और उस प्लांट से मैं आपको बताऊं इतने यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ करने हैं हर साल, तो क्या आप उसकी अमोर्टाइजेशन प्रोडक्शन बेस पे करेंगे या अगर सवाल कह रहे स्ट्रेट लाइन करें तो लाइफ ढूंढेंगे? लाइफ ढूंढेंगे। एक चीज पहले पढ़ लें, हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं और अमोर्टाइज किस पे करने हैं? अब ये लाइन जरा पढ़ें। और हमारा ख्याल है कि ये वाला इनटेंजिबल हमें 10 मिलियन सेव करके देगा हर साल अगले 10 साल तक। अब 10 मिलियन सेव करके देगा अगले 10 साल तक, तो 10 मिलियन की बेस पे कोई डिसीजन लें कि 10-10 मिलियन सेव करके देगा हर साल, तो इस साल कितना सेव करके दिया इस तरह सोचें, या सिंपल लाइफ से डिवाइड कर दें तो अमोर्टाइजेशन निकल आएगी। मेथड कौन सा यूज हो रहा है? एक अजीब सा कोई मेथड हम पढ़ेंगे शायद आने वाले दिनों में कि इंटेंजिबल जितनी सेविंग कर रहा है उस तरह अमोर्टाइज करो। हो सकता है ये मेथड भी आपको पता है, स्ट्रेट लाइन के अलावा बड़े मेथड है दुनिया में कि जो सेविंग जिस साल सेविंग ज्यादा हो उस साल ज्यादा अमोर्टाइज, जिस साल सेविंग उस साल कम अमोर्टाइज। लेकिन ये कब करेंगे हम? ऐसा कभी शायद आपने FR 1 में अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन निकाली नहीं होगी, लेकिन ऐसा कब करेंगे? जब कभी लाइन लिखी हो। क्या लाइन लिखी होगी पेपर में? द अमोर्टाइजेशन इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ सेविंग्स मेड। ऐसी को लाइन लिखी हुई या स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है? अब मुझे बताएं, मैं सेविंग्स को ढूंढूं या लाइफ को ढूंढूं? और फ्यूचर में इतनी सेविंग्स करके देगा, इससे कॉस्ट पे तो फर्क नहीं पड़ता। कॉस्ट तो क्या होती है? रिसर्च और डेवलपमेंट में से अच्छी वाली डेवलपमेंट का खर्चा, ये तो कॉस्ट होती है। तो इसलिए 10 मिलियन को पेपर में आपने बोले क्या करना है? हाँ, अच्छी बात है, 10 मिलियन की सेविंग हमें आएगी, इससे हमें तसल्ली हो रही है कि हमारा एसेट प्रोबेबल है कि फ्यूचर में बेनिफिट दे के जाएगा। बस ये एक अच्छी इंडिकेशन है कि 10 मिलियन सेव कर देगा, बाकी भाड़ में जाए 10 मिलियन सेव करेगा। मेरा ये सवाल है आपसे कि इस इंटेंजिबल ने साथ हमारा कितने साल देने हैं? 10 साल। अच्छा, अब कल की क्लास आपने ली होगी, मुझे बताएं बाकी कितने महीने रह गए हैं जिस साल जिसमें ये एसेट इस्तेमाल हुआ होगा हमारी फैक्ट्री के अंदर? स्काई ब्लू यूज किया था हमने हाइलाइटर। अब अप्रैल, मई और जून, मैंने कितने महीने की अमोर्टाइजेशन निकालनी है? 3 महीने की। जब मैं कॉस्ट को डिवाइड करूंगा 10 से, तो ये कितने अरसे की अमोर्टाइजेशन आएगी? 1 साल की। लेकिन मुझे कितने महीने की चाहिए? 3 महीने की। तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं? 3/12। ये तो इंट्रो की क्लास वाला कॉन्सेप्ट हो गया। कॉस्ट पकड़ें 30, कॉस्ट पकड़ें 30। अच्छा, साथ साथ हेडिंग्स तो नहीं देंगे वर्किंग में अंदर? एडिशंस की कॉस्ट, अमोर्टाइजेशन कैलकुलेशन ऑफ द प्रोजेक्ट विच इज बीइंग डिस्कस्ड इन एडजस्टमेंट नंबर 2 बाय यू। बस कुछ करने की जरूरत नहीं, जब आप क्रॉस रेफरेंस कर देंगे तो उसको पता चल जाएगा आप क्या निकाल रहे हैं। ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना। कॉस्ट को डिवाइड करूं किससे? लाइफ से। तो ये 3 रुपए कितने अरसे की अमोर्टाइजेशन आएगी? 1 साल की। मुझे 1 साल की चाहिए या अप्रैल मई जून की? अप्रैल मई जून की। तो इससे किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ, 0.75। कहां डालूं इस अमोर्टाइजेशन को? बोले 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 बोले। .75। पेपर में फेल होने की वजह सुन लें। जो लोग कॉस्ट निकालने में परेशान हो जाते हैं कि मेरी कॉस्ट सही निकल रही है या गलत निकल रही है, और इस बेस पे कॉस्ट नहीं निकालते और अगली एडजस्टमेंट में चले जाते हैं, तो वो ये वाले मार्क्स भी लूज कर देते हैं। हालांकि जिस बंदे ने यहां 45 की जगह 60 लिखा है, यही 60 यहां उसने 30 की जगह फर्ज करें उसने कॉस्ट निकाल ली 60 की।
अब जो ICAP आपको मार्क्स देगा अमोर्टाइजेशन के, वो पूरे देगा, पूरे मार्क्स अमोर्टाइजेशन के, एक आधा नंबर भी नहीं काट सकेगा, क्योंकि अमोर्टाइजेशन में कॉस्ट के मार्क्स नहीं है, वो मार्क्स इधर पड़े हुए हैं। वो 10 से डिवाइड करने पर आधा नंबर देगा और 3/12 से मल्टीप्लाई करने पर आधा नंबर देगा। गलत अमोर्टाइजेशन आएगी, गलत अमोर्टाइजेशन पोस्ट होगी और वो एग्जामिनर करेगा टिक, पूरे मार्क्स आपको देगा। तो इसलिए कोई एक छोटी मोटी चीज होती है, उसकी वजह से अगली वाली चीजें भी आप छोड़ के आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़े अरसे के लिए आप बुला लेता है। तो इसलिए ये वाले पंगे नहीं करने, आगे आगे वाली एडजस्टमेंट्स करके इसके मार्क्स आपने ले लेने हैं। तो डेट इज अमोर्टाइजेशन। थोड़ा सा जरा बैठ, क्लास में जैसे बैठा हुआ है, तो ड्राइंग रूम में पहुंचा है हमने। आगे जी, पॉइंट नंबर 3, नए सॉफ्टवेयर की कॉस्ट निकाल दें। FR1 टाइप चीजें हैं बस, नए सॉफ्टवेयर की कॉस्ट निकाल दें और पुराने की अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन, नए की कॉस्ट, पुराने की अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन। सलाम। जी, नए की कॉस्ट, नए की कॉस्ट कितनी, हाथ खड़ा करें 120 वाले। नहीं 97 फंड नहीं। नए की कॉस्ट सॉफ्टवेयर बनाया है या खरीदा है? बनाया है या खरीदा है? बबलू तू बोल, बनाया है खरीदा है? किस्तों पे तो नहीं लिया मेरे भाई। और यकम अगस्त 15, हमारा साल कब शुरू हुआ था? यकम जुलाई 15 को। और यकम अगस्त 15 IEL entered into an agreement to acquire, entered into an agreement to acquire या टू प्रिपेयर। तो फिर खरीदा हुआ इंटेंजिबल है या खुद बना रहे हैं, खरीद रहे हैं? IEL entered into an agreement to acquire, acquired या entered into agreement to acquire? अभी तो एग्रीमेंट हुआ है एक्वायर करने का पुत्र। यकम अगस्त को मुआहदा हुआ कि मैं तुमसे खरीदूंगा गा। ऑन यकम अगस्त 15 वी एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट टू एक्वायर ERP सॉफ्टवेयर which would replace existing software, where ये सब फारिग करना पड़ेगा हमें, इसके कॉस्ट को फारिग करना पड़ेगा, अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन को किताबों से फारिग करना पड़ेगा, क्योंकि तू जा, नया सॉफ्टवेयर आ। नए सॉफ्टवेयर का नाम ERP सॉफ्टवेयर, द न्यू सॉफ्टवेयर, यानी जो ERP सॉफ्टवेयर है, एंटरप्राइज रिसोर्स, पता नहीं क्या होता है ये। तो द न्यू सॉफ्टवेयर बिकेम ऑपरेशनल ऑन यकम अप्रैल 16। यकम अगस्त से लेकर यकम अप्रैल तक हमने बनाया या अगले को ऑर्डर कर दिया था और बना बनाया खरीदा। तो यकम अगस्त से यकम अप्रैल तक हो सकते है वो हमारे लिए बना रहा हो, लेकिन वो अगर बनाता रहे, जैसे फर्नीचर कोई हमारे लिए बनाता रहे, तो हम खुद तो नहीं बना रहे, हम तो किसी तारीख को जाके बनाया। तो बता दें किस दिन से ये सॉफ्टवेयर एडिशंस में जाएगा। तो यकम अगस्त की डेट का कुछ भी नहीं करना। तो इट बिकेम ऑपरेशनल ऑन यकम अप्रैल 16। यकम अप्रैल 16 को ऑपरेशनल हो गया। ऑपरेशनल कैसे हुआ होगा, लिखें आफ्टर इंस्टॉलेशन। यकम अप्रैल को उन्होंने आके इंस्टॉल कर दिया होगा और अब ये ऑपरेशनल हो गया।
तो ये कोई ऐसी चीज है जो R&D पे हमने बनवाई या किसी से बनी बनाई खरीदी? किसी सॉफ्टवेयर हाउस से हमने बनी बनाई खरीदी। एक्वायर को डबल अंडरलाइन कर लें। आप बता दें ये कौन सा इंटेंजेबल है? इस डायग्राम में आ जाएं। ये कौन सा इंटेंजेबल है? इसे क्या करना है? बस कैपिटलाइज। अच्छा, अब दो चीजें कैपिटलाइज कभी नहीं करनी अगर आपने कल की क्लास ली है। जिन्होंने नहीं ली वो भी इधर देख लें। स्टाफ ट्रेनिंग और एडवर्टाइजमेंट, इसको मैंने क्या कहा था? आपने एक्सपेंस में डालना है, कभी भी कैपिटलाइज नहीं करना। ये एक आसान सा कॉन्सेप्ट है, FR1 टाइम में भी ये पढ़ा होगा शायद। तो स्टाफ ट्रेनिंग और एडवर्टाइजमेंट को एक्सपेंस में नहीं डालना। परचेज प्राइस इसकी कितनी है जी? 115। इसमें सेल्स टैक्स पड़ा हुआ है, इसमें सेल्स टैक्स पड़ा हुआ है। ये सेल्स टैक्स रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है? क्या एज्यूम करें, रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल? अजम्पशन ऐसी लें जिससे हमें कुछ ना करना पड़े। इसको एज्यूम करें नॉन रिफंडेबल। जब हम एज्यूम करेंगे नॉन रिफंडेबल, तो नॉन रिफंडेबल होने का फायदा क्या होगा कि नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एसेट की कॉस्ट में पड़े रहें तो कोई मसला। और अगर ये एज्यूम कर लें रिफंडेबल है तो फिर कैसे करेंगे शायद आपको कल बता दूं, टाइम निकाल के कल याद कराइएगा। अगर रिफंडेबल एज्यूम करें तो क्या करेंगे। फिलहाल मैं इसको क्या एज्यूम कर रहा हूं, बेशक नोट भी डाल दीजिएगा, कोई मसला नहीं। एज्यूमिंग इट इज नॉन रिफंडेबल। अच्छा, तो अब 115 ही ठीक है, कोई मसला नहीं। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एसेट की कॉस्ट में ऐड होने चाहिए और पड़े भी हुए हैं। इस 115 के साथ क्या लिख दूं? कैपिटलाइज। स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस। कंसल्टेंट से पूछा कि आप ERP सॉफ्टवेयर हमें इंप्लीमेंट करके दे दो ताकि हमें कोई मसला ना आए। या आपको नेसेसरी कॉस्ट लग रही है या कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है? नेसेसरी कॉस्ट लग रही है। इसको भी क्या कर दें? कैपिटलाइज कर दें। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ न्यू? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ न्यू? 120 लिख दो इधर, 120 लिख दो, लिख दो नहीं, एग्जामिनर को बताऊंगा 115 जमा 5 इज इक्वल टू 120। अगर मैं गलती से पेपर में 115 जमा 2 जमा 5 कर दूं तो मेरे मार्क्स कटेंगे इधर, लेकिन यहां पोस्टिंग के नहीं कटेंगे। यहां पोस्टिंग के नहीं कटेंगे। यहां पोस्ट करने के नंबर वो दे देगा क्योंकि उससे पता है कि आपको समझ आ गई है, इसको सॉफ्टवेयर में डालना है और एडिशन वाली लाइन के आगे डालना है। तो यहां पोस्टिंग के मार्क्स फिर भी मिल जाएंगे। इधर मार्क्स आपके कटेंगे क्योंकि आपने गलत चीज को कैपिटलाइज किया है। पूरे कटेंगे नहीं। 115 और 5 के आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, शायद बाकी जो कोई थोड़ा बहुत नंबर है वो कट जाएगा क्योंकि आपने गलत चीज को ऐड कर दिया। नेक्स्ट, वैसे आईकेप नॉर्मली ऐसा करता है कि अगर ये 16 मार्क्स होते हैं ना तो इसके जब मार्किंग स्कीम बनाता है इंटरनल चेकिंग के लिए, बाहर की एग्जामिनिंग बॉडीज इसी तरह करती हैं, इसके कोई 18-19 नंबर रख देती हैं अपनी चेकिंग के लिए। तो अगर किसी बच्चे के 17-18 भी आ जाएं तो फिर वो उसको 16 दे देता है। तो वो आईकेप काफ़ी इंटरटेन करता है इस मामले में। तो मार्किंग स्कीम से ना हमेशा थोड़ा सा ऊपर रख के वो मार्क्स एलोकेट करते हैं ताकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। ओके, आई एम नॉट जोकिंग। नेक्स्ट, ERP सॉफ्टवेयर हैज अ लाइफ ऑफ 15 साल। ERP सॉफ्टवेयर हैज अ लाइफ ऑफ 15 साल। However, IAL expects to use it for a period of 10 साल। जी 10 साल पे मोटाइज करें, 15 पे करते हैं। 15 वाले हाथ खड़ा करें, 10 वाले हाथ खड़ा करें। अच्छा, अब जब उसकी लाइफ एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है, असल में अब ये यूजफुल लाइफ नहीं है, ये एक इकोनॉमिक लाइफ टाइप चीज है कि इकोनॉमिकली ये सॉफ्टवेयर जो है वो चल सकता है कितने साल? 15 साल। यूजफुल लाइफ एक धोखा लफ्ज है। एस्टिमेटेड लाइफ का मतलब है अंदाजे के मुताबिक 15 साल चल सकता है, लेकिन हमारी नीयत क्या है?
आप एक गाड़ी खरीदें, पीपी करोला 86 आपने सुना होगा, करोला 86 कितने लोगों ने सुना हुआ है? आज भी बड़ी मशहूर गाड़ी है। तो वो गाड़ी तो 50 साल चलेगी, लेकिन अगर कॉलेज वाले वो गाड़ी मिसाल के तौर पे किसी टीचर को खरीद के दे दें, तो कॉलेज वाले कहेंगे ये 3 साल बाद हम आपको चेंज करके दे देंगे। तो कॉलेज की इंटेंशन क्या है, कितने साल इस्तेमाल करें? 3 साल। तो हम एसेट की इकोनॉमिक लाइफ देखें या अपनी इंटेंशन देखें? अपनी इंटेंशन देखें। तो आप बता दें एसेट हमारे साल कितने साल रहने को तैयार है? लेकिन 15 साल। लेकिन हमारी क्या नीयत है? तो फिर नए सॉफ्टवेयर को 10 साल पे अमोर्टाइज करेंगे या 15 साल पे? 10 साल पे। नया सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल कब हुआ है? अप्रैल, मई, जून। क्या निकालें? किसकी? नए सॉफ्टवेयर। कब से? 120 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3/12 इज इक्वल टू 3। 3 को पोस्ट कर दो, 3 को पोस्ट कर दो। क्यों नहीं? ओ सॉरी, पुराने की भी तो अमोर्टाइजेशन डालनी है, दोनों की अमोर्टाइजेशन डालेंगे ना। ओके मैन, चलें जी। द एग्जिस्टिंग, ओ वो तो मैं भूल ही गया हुआ था। कहते हैं एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कितने वाला? 80 वाला। कितने वाला? 80 वाला। द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बोले बोले बोले, हैज बिकम फॉर एंड इज ऑफ नो यूज फॉर द कंपनी। जी भाईजान, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को बेच के कितने पैसे आए? एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को हमने कहां फेंका? एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को हमने कहां फेंका? किधर फेंका? रिसाइकिल बिन में। एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर दिया, रिसाइकिल बिन में फेंक दिया। रिसाइकिल बिन ने कितने पैसे दिए? आंडा चपेट। Try to be professional. What is being given by recycle bin? Egg. Okay. अब 2 पराठे खाया करो कि 3 शहरी में? फर्क कोई नहीं पड़ता 3-4 घंटे में। अच्छा, 3 पराठे कब खाना शुरू करोगे? 12 बजे? अच्छा, ये एक जो है ना बड़ी जरूरी बात है, अफ्तारी ज्यादा हैवी नहीं किया करनी। अफ्तारी, सहरी तो आप हल्की फुल्की कर ही लेते हैं, अफ्तारी में जरा आप पुरतकल्लुफ अफ्तारी करते हैं, वो फिर खतरनाक हो जाती है, फिर प्यास भी ज्यादा लगती है, फिर और भी टाइम जगहों पे फिर तो वो काफी इसलिए थोड़ा सा ना जरा अफ्तारी में जरा जिंदगी की आखिरी अफ्तारी नहीं समझनी। ओके, चलें जी। द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हैज बिकम रिडंडेंट। एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर रिडंडेंट हो गया एंड इज ऑफ नो यूज फॉर द कंपनी। ये कंपनी के किसी काम का नहीं है। जी बताएं आप क्या करें? ये जो ईआरपी सॉफ्टवेयर होता है, ये एक मेन सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन के चला रहा होता है। अब उसने वाजे तौर पे बताई नहीं कि पुराने को आपने अनइंस्टॉल कब किया है। हम क्या फिर अजम्पशन लें? हाँ, जैसे नए को आपने इंस्टॉल कर लिया होगा, उस दिन पुराने को अनइंस्टॉल। तो 1 अप्रैल तक कौन सा यूज होता रहा? बोले पुराना। ओल्ड की अमोर्टाइजेशन, ओल्ड की कॉस्ट 80, ओल्ड की लाइफ 5। हमारे साल की अमोर्टाइजेशन या सारे सालों की? अभी हमारे साल की कर लें, अभी हमारे साल की कर लें, सारे सालों की ना करें। उस सारे सालों की अमोर्टाइजेशन तब मैं डिस्कस करूंगा आपसे जब मैंने ये डिस्पोजल की फिगर निकालनी होगी। सिर्फ हमारे साल की अमोर्टाइजेशन, जगह नहीं बचनी, वैसे इधर लिख लेता हूं। चलें छोड़ें। कितना? 80 डिवाइडेड बाय, इसकी लाइफ 5 साल है, इंटू 1 अप्रैल को नया इंस्टॉल हुआ तो पुराना डी इंस्टॉल किया, तो फिर अनइंस्टॉल किया, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
12। इस तरह लिखूं 15 या इस तरह? अच्छा, ऊपर थोड़ी थोड़ी देर में नजर मारते लें, पता नहीं इधर की चीजें इधर डालनी, उधर की चीजें उधर डालनी हो, और फिर एंड पे काटा मार के अगले सफे पे कर रहे हो। यार वो जरा टीए को बुलाएं, उधर से है कोई बंदा? अब्दुल्ला भाई को बुलाएं जरा। ओके, अब एक चीज रह गई, पुराने को किताबों से निकालना है। साथ साथ बातें होती हैं, जरा बंदा फ्रेश हो जाता है। अब एक चीज रहेगी, पुराने को किताबों से निकालना है। निकाल लें, हिम्मत करें पुराने को किताबों से। पुराने जाने की एंट्री पुराना वाला। जब बच्चा क्लास से बाहर निकाला जाता है तो साथ उसका बैग भी क्लास से बाहर निकाला जाता है। तो जब ऐसा किताबों से निकाला जाता है तो साथ ही अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। यार वो टेस्ट हुआ करेगा FAR2 का मंडे को ना, तो प्रिंसिपल साहब से कहो कि उसके ना टेस्ट रूम के बाहर थोड़ी सी सीटें लगवा दें, क्योंकि ये सारे आप टेस्ट दिया करेंगे। थोड़ा सा ना ज़रा एक्सटेंड करवा दें, वरना ये मोटरसाइकिलों पे थोड़ी सी पार्किंग आगे पीछे करवा के ना, तो ये पहली दफ़ा एक ऐसा सेशन आया माशाल्लाह, सारे टेस्ट दिया करेंगे। ये ज़रा ना पता करके मुझे बताओ प्रिंसिपल साहब क्या कहते हैं, तो सीटें और ख़रीदवा लें। तो अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं कि पुराने सॉफ्टवेयर की कॉस्ट क्या थी? 80। पुराने की अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन, अकम्युलेटेड का मतलब होता है पिछले साल के एंड तक की और हमारे साल की। पिछले साल के एंड तक की कितनी है? पिछले साल के एंड तक की कितनी है? 48। पिछले साल के एंड तक की 48 है। ये पिछले साल के एंड का बैलेंस है। ये ब्रॉड डाउन अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन होगी, और हमारे साल की अमोर्टाइजेशन 12। ब्रॉड डाउन फॉर द ईयर, नए की पुराने की? पुराने की। 48 जमा 12 60। रिसाइकिल बिन से कितने पैसे आए? क्या आया रिसाइकिल बिन से? कौन से वाला? गरम अंडा। कैश कितना रिसीव हुआ? 0। बैलेंसिंग फिगर 20। सजी सेट, खब्बी सेट। क्या क्या पोस्ट करना है? चलिए मिन्नू भी ले जाओ, तू इत्थे ही रह, तू चुप कर, चलिए निकल गया, निकाल दिया। 48 पड़ी हुई है क्या? पुराने की। और इसमें 3 क्या पड़ी हुई है? 12 क्या पड़ी हुई है? कटें 60। किताबों को पाक कर दिया किस चीज से? पुराने सॉफ्टवेयर से। और कौन सा सॉफ्टवेयर आ गया? ERP। अच्छा, किसी दिन जरा टाइम निकाल के आए, बंदा आराम से पढ़े, कोई किसी दिन जरा खुला टाइम निकाल के आए। अच्छा, आगे चलें। कल कनाडा में किसी से बात हो रही थी तो पता चला उनकी एक यूनिवर्सिटी है, वहां 3 घंटे मुसलसल पढ़ाते हैं। एक कोई लेक्चर है वो 3 घंटे का होता है। अच्छा, आगे चलें जी। पॉइंट नंबर 4 पढ़ें जी। पॉइंट नंबर 4,
हाँ जी, इस साल 30 जून 16 के साल में हमने खर्चा किया 10 मिलियन किस पर? ऑन परचेज ऑफ बैंक, ऑन परचेज, ऑन डेवलपमेंट। तो लिखें खुद बनाया, खुद बनाया, खुद बनाया, डेवलप, डेवलप या परचेज। ये वो एडजस्टमेंट है पॉइंट 4 जो बच्चे अगस्त के महीने के अंदर टीचर का नंबर ढूंढ के मैसेज कर रहे होते हैं, पता नहीं क्यों सर ये जरा दोबारा बता दें, ये क्या बात हुई, जरा दोबारा बता दें। यहां लिख लें पॉइंट 4 के साथ, ब्रांड खुद बनाया है, तो खुद बनाया हुआ ब्रांड इज नॉट एन इंटेंजिबल, और इसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो सकती। पता नहीं इसने कैसे 10 मिलियन उठा के दे दिया है। और आगे जिस ज्यादा ने कैपिटलाइज किया होगा उसके लिए उसने लाइफ भी दी है। चल फिर अमोर्टाइज भी कर, काम किया तो छिक के रखो। ढूंढे, ढूंढे, ढूंढा, बोले ढूंढा, क्या ढूंढा? ब्रांड। कहां ढूंढा? इंटरनली जनरेट में ढूंढा। क्या करें ढूंढे को? एक्सपेंस में डाल दें। ओके चलें जी, कॉस्ट निकाल के भी दे दे तो हमने स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। भाई कह रहा है मैं रिकॉर्ड करूंगा, सर कह रहे हैं मैं रिकॉर्ड नहीं होने दूंगा, वो कह रहा है मैं बंदा ले आऊंगा, सर कह रहे हैं मैं बंदे ले आऊंगा। अब मुकाबला देखते हैं कौन जीतता है। सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में और इसका पार्ट ए खोलेंगे, इसमें आईएएस खोलेंगे, इसमें आईएएस 38 लिखेंगे, कंट्रोल एफ दबाएंगे, मैथड का बटन दबाएंगे, मैथड और सवाल ने कह दिया लॉ के अंदर आईएफआरएस में पैरा 63 ने फरमाया इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स, मैथड, पब्लिशिंग टाइटल, कस्टमर लिस्ट एंड आइटम सिमिलर इन सब्सटेंस, और इस जैसी मिलती जुलती चीजें अगर कोई हो, शैल नॉट बी रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल। तो पैरा 63 मैंने आपको स्टैंडर्ड से खोल के इसलिए नहीं दिखवाया कि ये हमें चीजें जबानी याद हो गई हैं। तो मैंने कहा था जो चीजें हमें जबानी याद हो जाए करेंगे, स्टैंडर्ड के पैरा उसमें हाईलाइट नहीं करेंगे, ऐसे ही स्टैंडर्ड को भरना नहीं है। स्टैंडर्ड में सिर्फ 3 चीजें हमने हाईलाइट करने को कहा है, रिसर्च की एग्जांपल्स, डेवलपमेंट की एग्जांपल्स और डेवलपमेंट के 6 क्राइटेरिया, और रिसर्च की डेफिनेशन और डेवलपमेंट की डेफिनेशन। छिक के रखें काम को और आगे लिखें इन द लाइट ऑफ पैरा 63। चलें छोड़ें, तो ये खुद बनाया है तो इसको क्या करना है? इग्नोर करना है। अच्छा फिर ये कौन से ब्रांड्स आ रहे हैं जो पिछले साल की बैलेंस शीट में आ रहे थे? हाँ, तो लिखें ये परचेज्ड होंगे, तभी तो वो पिछले साल की बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं। अपने सर को अपने हाथों से क्यों सपोर्ट दी हुई है? तो सर को छोड़ो, हाथ चलो। इस तरह अगर हम लिखें एग्जामिनर के लिए 10 और 10 लिख के छोटा सा एग्जामिनर को ना पुत्र ना तेरी ऐसे चलेगा? चलेगा? पॉइंट नंबर 5, क्या नहीं? चलें चलें, मोबाइल साथ साथ इस्तेमाल, फ्रेश हो जाता है बंदा। पॉइंट 5 जी भाईजान, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? कौन सा कॉन्सेप्ट है पुत्र? चेंज इन एस्टीमेट। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? चेंज इन एस्टीमेट। क्या किसी चीज की लाइफ 10 साल होती थी और बाद में हमें पता चलता था कि चीज ने हैंड कर दिया और 6 साल इसकी लाइफ है? ठीक है, तो इसी तरह
ये जो लाइसेंस था ये हमने कब खरीदा था? कोई नहीं पता। ये लाइसेंस हमने एक है या एक से ज्यादा है? सेंस है या सेंसेस हैं? सेंस है। सेंस मींस एक। तो ये हमने कब खरीदा था? कोई नहीं पता। लेकिन फर्ज कर लें इसको हमने खरीदा था नवाज शरीफ के जमाने में, और जब नवाज शरीफ ने ये लाइसेंस दिया था तो ये लाइसेंस था असलहे का लाइसेंस था। हमने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा पकड़ाना था, उसके लिए हमने नवाज शरीफ से लाइसेंस लिया। तो नवाज शरीफ ने कहा पुत्र आप मुझे 15 मिलियन दे दो। कितना दे दो? 15 मिलियन। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1.5 करोड़ रुपया। 1.5 करोड़ रुपया हमने देके ये लाइसेंस खरीदा था, और पुरानी गवर्नमेंट ने कहा था कि ये लाइसेंस कब तक इस्तेमाल करो? इनडेफिनेट पीरियड के लिए, जब तक मर्जी इस्तेमाल करो। इस वजह से हम इस लाइसेंस को अमोर्टाइज नहीं कर रहे थे, इस वजह से हम इस लाइसेंस को अमोर्टाइज नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर नई गवर्नमेंट आई, और नई गवर्नमेंट ने आके कहा भाईजान ये लाइसेंस जो आपके पास पड़ा हुआ है इसकी लाइफ कितनी रह गई है? तो अब बकाया क्योंकि नया लॉ है, नए लॉ ने कहा इसकी बकाया लाइफ कितनी रह गई है? The license appearing in IAS books was issued by पुरानी गवर्नमेंट फॉर एन, पुरानी गवर्नमेंट ने कितने अरसे के लिए दिया था? इनडेफिनेट पीरियड के लिए, इसलिए हम इसको अमोर्टाइज नहीं कर रहे थे। However, on 1 जनवरी 16, however on 1 जनवरी 16, हमारे साल के मिड में, on 1 जनवरी 16, द गवर्नमेंट, शायद नई गवर्नमेंट, इंट्रोड्यूस्ड अ लॉ, उसने लॉ इंट्रोड्यूस किया, अंडर विच द एग्जिस्टिंग लाइसेंस वुड हैव टू बी रिन्यूड आफ्टर। इस लाइसेंस को हमने 10 साल बाद रिन्यू करवाना है, इस लाइसेंस को हमने 10 साल बाद रिन्यू करवाना है। तो 1 जनवरी 16 वाली चीज को हमने 1 जनवरी 26 को जाके क्या करवाना है? रिन्यू करवाना है। तो अब जब मैं खड़ा हूं 1 जनवरी 16 पर, तो मुझे क्या पता है कि ये मेरे साथ कितना अरसा रहेगा? अब जब भी चेंज इन एस्टीमेट होता है, जो पास्ट में हो गया वो हो गया, भाड़ में जाए, पास्ट की टेंशन नहीं लेते। चेंज इन एस्टीमेट में हमेशा फ्यूचर की टेंशन लेते हैं, चेंज इन एस्टीमेट में हमेशा फ्यूचर की टेंशन लेते हैं। रिट्रोस्पेक्टिवली चीजों को देखा जाता है या प्रोस्पेक्टिवली? प्रोस्पेक्टिवली चीजों को देखा जाता है। क्लियर हो गया? जिस तरह किसी ने नमाजें छोड़ी होती हैं, रोजे छोड़े होते हैं, तो उसको रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। नमाजें भी कज़ा करनी पड़ती हैं, रोजे भी कज़ा करने पड़ते हैं मरने से पहले। और कोई गुनाह किया हुआ तो उस पर तौबा करने से भी माफी हो जाती है। वो भी कौन कौन से गुनाहें छोड़ें वो। अच्छा, तो अब आप मुझे बताएं रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करनी है या प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करनी है? प्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब है? आज से ऑनवर्ड से क्या मुराद है? 1 जनवरी 16 से ऑनवर्ड्स। तो 1 जनवरी 16 से ऑनवर्ड्स इसकी लाइफ कितनी है? 10 साल। अब जब हमें पता चला इसकी लाइफ 10 साल है, उसके बाद हमने कितने महीने इस्तेमाल किया? 6 महीने। तो हमारे साल अब कितने महीने की अमोर्टाइजेशन निकाली जाए? 6 महीने की अमोर्टाइजेशन निकाली। और ये चेंज हुआ है जो अंदाजा हमारी अपनी कोई विल की वजह से हुआ है या गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन की है? लाइसेंस की कॉस्ट 15। अब लाइफ, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने महीने इस्तेमाल हुआ? 6/12, 0.75। चलें जी, लाइसेंस को हाजिर किया जाए। ओवर। टोटल शोटल मारे, कुछ रह गया है? टोटल शोटल मारे, कुछ रह गया है? ब्रांड्स की अमोर्टाइजेशन रह गई है। ब्रांड्स की अमोर्टाइजेशन इसलिए मैंने अभी तक नहीं निकाली कि मुझे कोई एडजस्टमेंट इनमें नजर नहीं आई। तो ये ओपनिंग ब्रांड्स पड़े हुए, इनकी अमोर्टाइजेशन तो रहती है ना, तो बस ब्रांड्स की अमोर्टाइजेशन निकालनी है। बोलें, ब्रांड्स की लाइफ 10 साल। तो 200 को किससे डिवाइड कर दें? 10 से। दो सौ नोट करो, 20।
2 से 3 मोबाइल आज मुझे चाहिए, कल दे दूंगा। 2 से 3, कल टेक्स्ट की क्लास में 2 बच्चों ने दिए थे। 2 से 3 मोबाइल चाहिए और फिर आप लोगों ने आके बताना है कि आपका दिन कैसा गुजरा। 2 से 3 मोबाइल चाहिए, जल्दी, कौन हिम्मत करेगा? जल्दी जल्दी जल्दी, 2 से 3 मोबाइल। वेल डन, जज़ाकल्लाह। एक हो गया, एक और मोबाइल चाहिए, एक और। दूसरा वाला निकाल अपना पहले। 2, 3। अब्दुल्ला को बुलाएं भाई, दुल्ला को बुलाएं, दुल्ला को बुलाएं। हाँ, ऑफ कर लो, अपने वाला लेना। घर वालों को बता दोगे फोन करके किसी के नंबर से के? ठीक है। अच्छा जी, ये अब्दुल्ला को मोबाइल दे दें, इधर आए। 3 मोबाइल आज डैशबोर्ड में रख दो, गाड़ी में, अपने पास ना रखना। कल क्लास होगी, 23 मार्च से क्लास होगी। ओके, नेक्स्ट। सवाल की रिक्वायरमेंट है बस नोट बनाना, ठीक है। करें जी टोटल। मैं फैसल टाउन से जाता हूँ घर। अच्छा, 120। आगे ये 3 क्या और 120 क्या है? 120 नए वाले की कॉस्ट है और 3 नए वाले की आज तक की अमोर्टाइजेशन है। 15 0.30 इंटू 0.75। ब्रैकेटें लगाएं। परेशान हो गए क्यों देख रहे हो? दान करते हैं। 1 14.29. सारी बीवियों का टोटल, लेकिन फिर सारे कॉस्ट का टोटल भी करेंगे, सारे एडिशन का भी, डिस्पोजल का भी टोटल करेंगे। टोटल कॉलम उसने कुछ नहीं कहा तो फिर बना देते हैं। टोटल 90 150 जी 88। आजकल वो तकरीबन हर सवाल में रिक्वायरमेंट डाल रहा है कि टोटल का कॉलम नहीं चाहिए। अब अच्छा हो गया। 60 कम्युलेटिव बीवी 3 3 लाइनें डलवाएं नीचे, दुम, नोट की दुमें डलवाएं। मेजरमेंट, इधर बीवी तो लिख दें जी। मेजरमेंट बेसिस, अच्छा ठीक है, बताएं। कॉस्ट मॉडल
साथ वाले को नमूना ना कहा करें, ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती आपके मुंह से, किसी को कुछ ना कहा करें। आगे अमोर्टाइजेशन मेथड जी, पूरा लिखें, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट, टोटल के नीचे नहीं लिखें कुछ, ठीक है। यूजफुल लाइफ, जी बोलें। 10 साल, सॉफ्टवेयर एक की 5 साल थी, एक की, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 से 10, कोई मसला नहीं, या खाली नए वाले के लिख दें 10 साल, लेकिन 5 से 10 भी चलेगा, कोई मसला नहीं। एंड नहीं लगा होता, रेंज लिखी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। आप देखो कभी, ये नेस्ले की आज अपलोड कर रहा हूं मैं, जाके देखना पीपीई का नोट, तो 5 से 10 साल, 10 इंडेफिनिट भी लिख सकते हैं, बस ठीक छोड़े नए वाला। चलिए जी, अब आइज क्लोज करें, आपका टेस्ट है आज 7-8 मिनट का, इधर ही क्लास में बैठे बैठे। आइज क्लोज करें, मैं फिर सवाल निकाल लूंगा। कैसा लगा वैसे ये सवाल? अच्छा लगा। कितनी दफा घर जाके करेंगे? 3 दफा, 4 दफा? ओ मैंने बताने मैंने डिस्कशन नहीं की। छोड़ो करें, जो चीज़ होगी मैं खुद डिस्कस करूंगा। पीपीई में ये वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से ना, हमारा कोई एस्टिमेट तो है नहीं, इस वजह से। सब नोट किसका बनाना है? हाँ, डिस्पोजल का बना सकते हो सब नोट, मैं डिस्कस करूंगा वो आने वाले दिनों में। चलें जी, 5 मिनट आपको दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 15 कर दें, कैपिटलाइज एक्सपेंस आउट लिखते हैं। 5 मिनट। क्वेश्चन 15 पास पेपर। ओ, ये तो आपके पास है नहीं, नहीं है, इसमें नोट्स में नहीं होगा। बुक मिल जाएगी आपको, तस्वीर खींच लें, माजरत। और घर से करके नहीं, अभी 5 मिनट टेस्ट है आपका, अभी 5 मिनट में इसकी कॉस्ट निकाल लें। मैं इसको अपलोड कोशिश करूंगा कर दूं आज वेबसाइट पे, जब कॉस्ट निकालें जल्दी। आ जाओ।
पेड ब्रांड सवाल की रिक्वायरमेंट, कंप्यूट द कॉस्ट, कॉस्ट या बुक वैल्यू, कॉस्ट फॉर इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट क्या होती है? ये वाली फिगर पूछ रहे, एडिशन की फिगर पूछ रहे। इनिशियल मेजरमेंट के लिए कॉस्ट बताएं। ओके, डव लिमिटेड कमेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। डायरेक्टली डेवलपमेंट शुरू कर दी। डायरेक्टली क्या शुरू कर दी? बात है, फोन पे बात कर रहे हो? नहीं। अच्छा, एक दो चीजें इस सवाल में मजे की हैं, वो आपने टेंटिवली में से समझनी है। डव लिमिटेड कमेंस डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट ऑन 1 जनवरी 2020। इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स हैव बीन इनकर्ड। इस रिगार्ड में फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इनकर हुए हैं। इवेल्युएशन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, evaluation of possible alternatives. We are just supposed to open standard in paper or evaluation of research में पॉइंट बताएं कौन से? पॉइंट नंबर evaluation of possible alternatives, हाईलाइट करें। मैं इधर से कर रहा हूं, बस देखें। evaluation of possible, evaluation of पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स लिखा हुआ है या टेस्टिंग ऑफ चूजन ऑल्टरनेटिव टाइप कुछ लिखा हुआ है? ये कौन सी फेज है? लेकिन सवाल वाले ने क्या लफ्ज यूज किया है? ओ बोले, ठीक है यार, करने दे उसको, थोड़ा सा क्वेश्चन दे, मार्जिन दे उसको। अब एग्जामिनर को इतना खींच के तो ना रखे ना, ऊपर से डेवलपमेंट का लफ्ज यूज कर दिए, लेकिन एक्टिविटी कौन सी चल रही है? रिसर्च की। ओके, तो व्हाट इज दिस? नो 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 नो, एक्सपेंस और कैपिटलाइज अलग बात है। मैं इस वक्त आपसे पूछ रहा हूं रिसर्च क्या और डेवलपमेंट क्या है, ये अलग बहस है। एक्सपेंस और कैपिटलाइज अलग बहस है। फिलहाल मुझे बताएं, रिसर्च या डेवलपमेंट है? प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स, प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स, डेवलपमेंट। बाय बाय ऊपर देखें, पायलट प्लांट, डेवलपमेंट। चीजें याद नहीं करनी, स्टैंडर्ड लेके जाने। पायलट प्लांट, जी जी जी, डेवलपमेंट। अभी एक्सपेंस या कैपिटलाइज की डिस्कशन नहीं हो रही। FR1 के नॉलेज की बेस पे बताएं। फीस टू रजिस्टर लीगल राइट्स, ये जो राइट्स हैं इसके लीगल हमारे नाम हो जाए इस चीज के, इसके लिए हमने कोई फीस पे की है, तो ये आपको रिसर्च डेवलपमेंट में नहीं मिलेगा। ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। इन चीजों को क्या किया जाता है? कैपिटलाइज या एक्सपेंस आउट? कैपिटलाइज। मैं इधर कैपिटलाइज एक्सपेंस क्यों नहीं लिख रहा आपको थोड़ी देर में बताता हूं, क्योंकि एक रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया भी चीज है, वो भी देखनी है मेट टू है या नहीं। तो फिलहाल मैं रिसर्च डेवलपमेंट के चक्कर में पढ़ा हूं। एक चीज के साथ मैंने कैपिटलाइज लिख दिया है, ये हमारा जनरल नॉलेज है। ये FR1 में पढ़ा हुआ है कि फीस टू रजिस्टर लीगल टाइटल इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स, सैंपल्स, प्रोटोटाइप्स, मॉडल्स, ये बताएं 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 कौन सी एक्टिविटी? डेवलपमेंट। अच्छा, ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट, ब्रांड बिल्ड किया जा रहा है, इसका नाम बिल्ड किया जा रहा है। अब इस प्रोजेक्ट का नाम नहीं था, लोगों के अंदर नहीं आई है, तो हम इसका ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, बिल्ड। दो तरह आप इसको एक्सपेंस में समझ सकते हैं, जैसे मर्जी आपको पसंद आए। अगर आपको देखने में लग रहा है कि ब्रांड परचेज नहीं किया बल्कि बिल्ड किया खुद, तो ये इंटरनली जनरेट ब्रांड होने की वजह से, भाई को उठाओ, इंटरनली जनरेट ब्रांड होने की वजह से एक्सपेंस आउट हो जाएगा। और दूसरा, ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट आमतौर पे एडवर्टाइजमेंट होती है, वैसे आप लिख सकते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट टाइप चीज है। ब्रांड बिल्ड हो रहा है ना, कैसे ब्रांड बिल्ड हो रहा होगा? एडवर्टाइजमेंट करके ब्रांड बिल्ड हो रहा होगा। और कैसे बिल्ड हो रहा होगा? तो एडवर्टाइजमेंट समझ लें, वो भी ठीक है। ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट असल में क्या है? बिल्ड हो रहा है या परचेज की है? बिल्ड हो रहा है, तो खुद बना रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे? बोले एक्सपेंस आउट। तो ये रिसर्च और डेवलपमेंट में कहीं नहीं लिखा हुआ ब्रांड बिल्डिंग। इसको अपना जनरल जो नॉलेज हमने समझा उसके मुताबिक चलें। अच्छा, अब रिसर्च भी पड़ी हुई है ऊपर, और 3 क्या पड़ी हुई है? क्या मैं ब्लाइंडली रिसर्च के साथ एक्सपेंस और डेवलपमेंट के साथ कैपिटलाइज लिख दूं, या होश के नाखून लूं?
चलें अपने अपने फिलहाल ले लें, होश के छोड़ें। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स 32, नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 20। क्या ये इन्वेंट्री है कि लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे शो करें, या ये इंटेंजिबल बन रहा है? क्या ये कोई इन्वेंट्री का आइटम है जो सेल के लिए पड़ा हुआ है, या ये साइंसदानों ने लैब के अंदर 32 का रॉ मटेरियल खरीदा है? साइंसदानों ने लैब में 32 का रॉ मटेरियल खरीदा है। एक्सपेंडिचर हैव बीन इनकर्ड। ये जो 32 का रॉ मटेरियल खरीद के सैंपल बनाए हैं, तो ये सैंपल सस्ते बिकेंगे। कितने के बिकेंगे? 20 के। जब सैंपल से फाइनल चीजें बनाना शुरू करेंगे तो फिर हमारी कोशिश होगी 32 की चीज बना के 40 की बेचें, लेकिन अभी ये 32 की बनाई है, बेच कितने की सकते हैं? 20 की। सैंपल सस्ते बेचते हैं। ये डिस्कशन हमने की थी पेज नंबर 204 पर, और 204 पर हमने ये डिस्कशन की थी। वो किधर है सैंपल, और उसमें से नेट किया था वो नहीं। IS 16 से मिलता जुलता ये कॉन्सेप्ट है, यहां नहीं लिखा हुआ, पैरा नंबर 30 में। नहीं, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस नहीं है भाई, IS 16 का कॉन्सेप्ट है। IS 16 के भी नोट्स हैं, जब किताब आएगी मैं आपको दिखाऊंगा। IS 16 में आपने क्या पढ़ा हुआ है? जो सैंपल बनता है, मैंने मिसाल कराई थी इसकी, मैं आपको मिसाल दिखा देता हूं। ये देख लें, ये मिसाल इसलिए करवाई थी आपको। ये मिसाल देखें क्या थी? प्लांट कितने का खरीदा, टेस्टिंग कितने की, सैंपल प्रोड्यूस करके सोल्ड किए, तो ये सैंपल बने कितने के? 30 के, और प्रोड्यूस हुए हुए सैंपल बिके कितने के? 12 के। तो ये इस टाइप की चीज है। आप बता दें सैंपल बनाने में खर्चा कितना आया? जल्दी 32। और क्या? नहीं, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस सुन ले क्या होता है। इनिशियल ऑपरेटिंग ये लॉस होता है कि जिस वक्त कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाए और चीज फैक्ट्री को हैंड ओवर हो जाए, उसके बाद पहले 1-2 साल इनिशियल ऑपरेट करने का लॉस आए। ये ऑपरेट करना शुरू कर दिए या अभी इंटेंजिबल बना रहे हैं? अभी बना रहे हैं। ऑपरेट करना कब शुरू करेंगे? कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होगी 1 नवंबर को। अभी तो हम अक्टूबर में सिर्फ इसकी क्या कर रहे हैं? टेस्टिंग कर रहे हैं। क्या बना के? सैंपल बना के। चलें जी, इस डिस्कशन को क्लोज करते हैं। इनको इंशाल्लाह आप कल पढ़ेंगे, टाइम नहीं है। जितना अभी तक हमारा डिस्कस हुआ समझ आ गया? वो रिसर्च है। ये तीनों क्या हैं? 32-12 पे, कल 32-20 पे हमने डिस्कशन करनी है, और बाकी इस इन लाइनों को पढ़ के हमने कुछ डिस्कशन करनी है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन मैं फिर अपलोड नहीं करा, कल किताब से ही देख लेंगे। तो इस सवाल को इंशाल्लाह कल करेंगे। अभी ये वाला सवाल ज़रा अच्छे तरीके से कराइएगा। और भाई एक चीज़ सुन लें, कुछ लोगों के घरों में ये मशहूर है, पता नहीं क्यों, कि भी अजान हो रही है, खैर है खाते रहो। कितने लोगों ने ये बात सुनी हुई है? अब ये देख लें, अच्छे खासे लोगों को ये बात बिल्कुल गलत है मेरे भाई। 4:43 के ऊपर मेरे ख्याल से सहरी का टाइम आ रहा था, मैं देख रहा था, तो 4:43 पे अजानें शुरू हो जाएंगी, तो उस वक्त तो आप खा ही नहीं सकते। वो तो अजान के अल्लाह अकबर से पहले आपने जो है, अगर वो टाइम पे अजान दे रहे हैं, अजान भी वो पता नहीं किस टाइम देते हैं, तो वो जो घड़ी का टाइम है 4:43 अगर सहरी का, तो 4:41 तक आपने खाना रोक देना है। तो जैसे दुनिया के असूल होते हैं, ऐसे अल्लाह के भी कुछ असूल हैं, उन पर चलेंगे तो रोज़ा होगा। पिछले रोज़ों का मसला मुफ्ती साहब से पूछो, अब जो रख लिए हैं उस तरह।